नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के शक्ति नगर पुलिस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि गुमशुदा पत्नी आशा कुमारी का हत्यारा उसका पति संजीत कुमार है। दहेज के लालच में स्वजनों के साथ मिलकर शादी के 1 माह बाद ही पति संजीत कुमार ने अपनी ही पत्नी की रक्संगड़ा जलप्रपात में हत्या कर दी थी। अभियुक्त की निशानदेही पर आशा देवी के पर्स व आईडी कार्ड रक्संगड़ा जलप्रपात से बरामद किया गया है। मृतका आशा कुमारी के शव की तलाश अभी भी जारी है। आशा कुमारी की मां व परिजनों ने हत्या आरोपी की फांसी की मांग की है। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दहेज की लालच में हत्या की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 20/7/21 को शंकर कुमार नामक एक व्यक्ति द्वारा, जो कस्बा शक्ति नगर का निवासी है, शक्ति नगर थाने पर अपनी बहन आशा कुमारी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। आशा कुमारी ब्याहता है और उसकी शादी 1 महीना पहले बिहार औरंगाबाद निवासी संजीत कुमार से हुई थी। 4 दिन पहले ये महिला अपने पति के साथ वापस मैके आई थी। 17 तारीख से ये लोग अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। उसका मोबाइल नॉट रीचेबल बोल रहा था। उसके बाद जब पति से संपर्क किया तो घर वालों को शंका हुई। उसकी तरफ से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। गुमशुदगी की जांच से ज्ञात हुआ कि उसका पति शक्तिनगर आया था, लेकिन वो बता रहा था कि मैं नहीं आया था। तो इस आधार पे कुछ सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो ज्ञात हुआ कि वो आकर के 16 तारीख को एक होटल में रुका था। तो ये शक पुख्ता होने लगा कि इसमें कोई आपराधिक घटना हो सकती है। इसके बाद अभियुक्त को हिरासत में लेकर के उसे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और घर वालों की तहरीर के आधार पर दहेज उत्पीड़न और उसके गायब करने और हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई है। और अभियुक्त को ले जाकर के उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से जो आशा देवी है उसका पर्स और उसकी आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुई है। अभी तक उसका 100 बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस वहाँ के स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका 100 भी बरामद हो जाए। अभियुक्त को और उसके पिता को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए। उत्तर प्रदेश के संभल में हेल्थ कर्मियों के नकारापन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें संभल जिले के गुन्नौर CHC से हैं, जहां फौजदारी में घायल बच्चे को थाने का होमगार्ड मेडिकल को लेकर आया। आरोप है कि हेल्थ कर्मी मेडिकल करने के बाद बदले में बच्चे के भाई से 200 रुपए वसूल ले गया, फिर उससे 2000 की डिमांड और कर दी। मजदूर ने गेहूं बेचकर 2000 रुपए का इंतजाम किया। 2000 रुपए मिलने से पहले डॉक्टर ने मेडिकल नहीं किया। घायल करीब 2.5 घंटे तक तड़पता रहा। मेडिकल MOIC ने 200 रुपए वसूलने वाले हेल्थ कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ कोई लड़का बच्चा आया था जिसके सिर में चोट थी और गुमचोट थी। गुमचोट की थाने से चिट्ठी लेके आया था। किसी कर्मचारी के बारे में मैंने सुना कुछ, तो उस कर्मचारी के विषय में मैं जांच करके और जो भी कार्रवाई हुई कर नहीं, गेहूँ बेच करके उसने यहाँ पे ये रुपयों की बात आई है। ऐसा ही कोई प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं आया, क्योंकि उस बच्चे को बुला करके मैंने पूछा क्या बात थी, तो कह रहा था कोई कर्मचारी था और वो अंदर का बाहर का कहाँ का था, उसकी मैं जाँच कर रहा हूँ और जाँच करके मैं कार्रवाई से अवगत करूँगा। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन एनकाउंटर आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अपराधी से मुठभेड़ कर उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। स्वाट, एंटी नार्को और वाल्टरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर ऑपरेशन एनकाउंटर के तहत कई जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर अपराधी सुरेंद्र जायसवाल को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र पर लूट, चुनौती, टप्पेबाजी सहित कई अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। इसको लेकर कई दिन से उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि शातिर अपराधी सुरेंद्र जायसवाल एक रास्ते से जाने वाला है, जिसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाया और सुरेंद्र को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा।
पुलिस को सुरेंद्र के पास से अवैध असला और कारतूस भी बरामद हुआ है। में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत आज लगातार तीसरे दिन जनपद बस्ती पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली से बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया है। आज की कार्रवाई थाना वाल्टरगंज की पुलिस ने स्वाट टीम के साथ में मिलकर के करी है। ये अपराधी पूरे गोरखपुर जोन में लॉकेट वगैरह छीनने और धोखाधड़ी करके लॉकेट अपने कब्जे में करने या लोगों से पैसे की गड्डी बदलने में माहिर है। इसके ऊपर पूरे गोरखपुर जोन के कई जिलों में कुल मिलाकर के 14 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। हमारे जनपद में इसने 2 घटनाएं करी थी। इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले अपने विक्टिम को तलाशता है, ऐसा जो बूढ़े हैं या जिन महिलाएं हैं उनको जा करके अपने झांसे में लेता है कि आपको कम ब्याज में ज़्यादा पैसा दे देंगे, और एक कागज़ की गड्डी जिसमें ऊपर नीचे नोट लगे हों उससे बदल लेता है। या फिर महिला से कहता है कि आपके बेटे ने हमें भेजा है, मार्केट में आप चल करके अपनी सोने की चेन में लॉकेट डलवाने के लिए बोला है आपके भैया ने। तो इस प्रकार से उनको झांसे में लेकर के उनकी लॉकेट उनकी चेन अपने कब्जे में लेकर के फरार हो जाता है। इसके कब्जे से हमें एक मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक सोने की लॉकेट बरामद हुई है, एक कागज़ की गड्डी बरामद हुई है जिसमें कागज़ के नोट हैं, और करीब 11,000 रुपये इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। अभी इसकी स्थिति खतरे। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में सड़क किनारे एक सिगरेट के खोखे पर मात्र 20 रुपए को लेकर विवाद हो गया। विवाद उपरांत तीनों लड़के वहां से चले गए, लेकिन कुछ समय पश्चात 2 मोटरसाइकिलों पर वही लड़के कुछ और लड़कों के साथ वापस आए और आते ही निसार अहमद नामक शख्स पर हमला कर दिया। हमले में आरोपियों ने निसार अहमद पर गोली चला दी, जिसमें निसार अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान निसार अहमद की मौत हो गई। उपरोक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु एसएसपी बुलंदशहर ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्रीमती अरुणा राय को निर्देशित कर दिया था। श्रीमती अरुणा राय के अथक प्रयास करने के पश्चात अपराधियों तक पहुंचने में सफल हुई। शातिर अपराधियों ने कार को पुलिस से बेचने के लिए एक कबाड़ी के यहां कटवा दिया था। अरुणा राय ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 पिस्टल, 32 बोर, 6 जिंदा कारतूस व कबाड़ी के यहां से कटी हुई अवस्था में ऑल्टो कार की बरामद। बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात के दरियापुर गांव में घटित हुई थी। 22 तारीख की रात को लगभग 8:40 बजे एक लाल रंग की कार से करीब 5-6 लड़के सिगरेट की दुकान पे आए। निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं, और सिगरेट लिया। 20 रुपए को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो बीएसएफ में नौकरी करता है, अफसर अहमद, वो भी मौजूद था। उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे लाल रंग की कार से वापस चले गए, और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पे 9 की संख्या में कुल आए, और आते ही इन्होंने वहाँ तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग शुरू की, और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें, और उनका बेटा अफसर अहमद जो बीएसएफ में नौकरी करता था, उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, किसी तरह की कोई बहुत जानकारी थी नहीं। लगातार कोतवाली देहात पुलिस ने इसमें प्रयास किए। लाल रंग की गाड़ियों का पहले पीछा शुरू किया, और 1 दर्जन से अधिक लाल रंग की गाड़ियों की तलाश करने के बाद बहुत से लोग पूछताछ के लिए आए गए, लेकिन पूछताछ के दौरान और जब उनका तकनीकी पक्ष देखा गया तो उनकी उपस्थिति वहाँ नहीं पाई गई। लास्ट में और आगे बढ़ते हुए जब नोएडा की सीमा से एक लाल रंग की गाड़ी ट्रेस हुई, उस गाड़ी का जब पता किया गया तो गाड़ी जो है वो कटने के लिए कबाड़ी के यहाँ चली गई थी, जहाँ कटी हुई अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को बरामद किया गया और थाने पे लाया गया, और फिर इस घटना का अनावरण हुआ। अनावरण घटना में ये 4 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम पंकज वाल्मीकि है जो दनकौर का है, दूसरा भी इसी के गांव का अमित वाल्मीकि है, तीसरा रिक्की उर्फ आकाश है जो चिंडावली थाना दनकौर का रहने वाला है, और भूरा भाटी है, ये भी दनकौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन चारों की गिरफ्तारी की गई है,
इनके कब्जे से वो अल्टो कार लाल रंग की जो थी, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, कटी अवस्था में बरामद की गई है। इनके पास से 2 पिस्टल 32 बोर के और 6 जिंदा कारतूस जो घटना में प्रयुक्त हुए थे पिस्टल, वो बरामदगी की गई है। और इसमें कुछ अभियुक्त अभी और हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं। सर, पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया? हाँ, पुलिस टीम को 20,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बागपत पहुंचे। यहां उन्होंने महिला अस्पताल, पीको सेंटर, सिसाना गांव की गौशाला और 4 महिलाओं के अन्नप्राशन योजना के अंतर्गत गोद भराई की रस्म अदा की। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कई जिलों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बागपत जिला पहले गांव था, लेकिन हमारी केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मात्र 7 सालों में बागपत जनपद में अनेकों विकास कार्य कराकर बीजेपी ने वो कर दिखाया जो 70 सालों में किसी ने नहीं किया। बता दें कि सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए मंथन किया। वास्तव में वह स्थान हासिल किया है। पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात हारा है। यानी कभी इंद्रप्रस्थ को लेकर के महाभारत हुआ था, लेकिन आज बागपत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की यहां पर आई हैं, वो अद्भुत है। जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास सार्थक दिशा में गया है और मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। बागपत के अपने सभी वासियों को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि यहां का नौजवान आज सरकारी नौकरियों में अपना अच्छा स्थान बना रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब पुलिस भर्ती निकली थी, अलग अलग फेज में पुलिस की भर्ती हो रही थी, तो मैं देख रहा था कि बागपत के विभिन्न गांवों के नौजवान जो पहले सड़कों पर प्रैक्टिस तो करते थे, लेकिन कभी उनकी भर्ती नहीं हो पाती थी, लेकिन 1,37,000 से अधिक पुलिस की भर्ती हम लोगों ने की। उसमें पुरुषों में भी और महिलाओं में भी मुझे लगता है कौमेश बागपत के हर गांव का नौजवान भर्ती हुआ है। ऐसे ही सरकारी सेवाओं में भी अब एकाधिकार समाप्त, हर नौजवान, हर बालिकाएं उन सरकारी सेवाओं में जा सकती हैं, उसका लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है। और यह यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, यहाँ पर छपरौली में यमुना नदी पर पुल का निर्माण, दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, रमाला चीनी मिल चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है और दशकों से मांग हो रहा था, लेकिन एक साथ एक मुश्त पैसा देकर के इस चीनी मिल का पुनरुद्धार किया गया। आज वह पहले की तुलना में दुगनी क्षमता से चल रही है और किसानों के जीवन में। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।